हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट कैटरीना कैफ एंड कैसे उन्हें किसी ने एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करा था। लेजेंड 2000 के एरा में जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी, तभी एक एस्टेब्लिश एक्टर ने उन्हें एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करा था। ऑब्वियसली जब वो 2000 के एरा में आई थी तो वो एक आउटसाइडर थी और किंगफिशर के कैलेंडर और फोटोशूट में उन्होंने एज अ मॉडल एस्टेब्लिश करा था खुद को। और 2000 के आसपास का जो टाइम था ना, उस वक्त पे वो एक टीनेजर थी। वो 18 इयर्स की थी और वो उन्हें जो भी काम मिलता था वो कर लेती थी। और इसके पीछे उनकी एक मजबूरी थी, वो ये थी कि उनके फादर और मदर का, यानी कि उनके पेरेंट्स का जब डिवोर्स हुआ था ना, उसके बाद उनके फादर ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बिल्कुल मना कर दिया था। और वो लोग 7 सिबलिंग्स थे और 8 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उनकी मदर नहीं ले पा रही थी। उनकी मदर प्रोफेशन से एक लॉयर थी, इतनी सारे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं उठा पा रही थी, इसीलिए उन्हें टीन एज से ही काम करना पड़ा। यंग एज से उन्हें जो भी काम मिलता वो करने लग जाती। और उसी वक्त पर उन्होंने एक मूवी करी थी बूम, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। तो उस वक्त तो वो 20 की हो गई थी, लेकिन जब ये मूवी कास्ट हुई थी तब वो ओनली 18 ईयर्स की थी। और बूम एक बहुत ही ज़्यादा वल्गर मूवी थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मूवी थी। इसमें जो भी चीज़ें हो रही थी वो इनएप्रोप्रिएट थी। ये जो मूवी थी, इसमें बड़े बड़े स्टार कास्ट थे, जैसे कि गुलशन ग्रोवर, अमिताभ बच्चन और इसमें जैकी श्रॉफ भी थे। सरप्राइजिंगली इस मूवी को प्रोड्यूस भी जैकी श्रॉफ की वाइफ और टाइगर श्रॉफ की मदर आयशा श्रॉफ ने किया था। अभी जब ये मूवी आई थी ना 2003 के एरा में, उस वक्त पे किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि कैटरीना कैफ इतनी पॉपुलर हो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ हो पाया सलमान खान की वजह से। इस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में, लेकिन पहले बता देते हैं कि वो कौन से एक्टर थे जिन्होंने एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करा था कैटरीना को। तो वो थे गुलशन ग्रोवर। उस मूवी में उनके अपोजिट गुलशन ग्रोवर थे और वो बहुत ही ज़्यादा सीनियर और एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे। ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश्ड थे बॉलीवुड में, और वो चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा बाहर में एग्जैजरेट करके बता रहे थे। लाइक उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उनका और कैटरीना का एक किसिंग सीन था, जिसे कि उन्हें एक दिन में ही कंप्लीट करना था। और उन्होंने इस तरह की बहुत सारी बातें उस चीज़ से रिगार्डिंग करी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, वियर्ड थी। वो एक टीनेज लड़की के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, और जबकि उनकी एज उस वक्त पे बहुत ज़्यादा थी। पहले तो ये मूवी जो बनी थी यही मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मतलब, और यही नहीं कि कैटरीना कैफ बस उतनी कम एज की थी, उसमें जितनी भी एक्ट्रेस थी वो हाफ एज की थी। और एक्टर जो उनके अपोजिट कास्ट किए गए थे वो बहुत ही ज़्यादा एज्ड थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनके फादर की एज के थे। ये चीज़ मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही थी, मूवी पूरी की पूरी वियर्ड लग रही थी। और उसमें से ये वाली जो बात थी, ये तो सबसे ज़्यादा वल्गर बातें थी जो कि बाहर निकल कर इस तरह से आई थी। खैर, उसके बाद उनकी लाइफ में आए थे सलमान खान। कैटरीना कैफ की लाइफ में सलमान खान आए थे, जिस वजह से कि उन्होंने उन्हें गाइड करा। सलमान खान ने कैटरीना कैफ को गाइड करा कि उन्हें क्या चीज़ की क्लास लगानी होगी, एक्टिंग सीखना होगा, डांस सीखना होगा, और सबसे पहले तो अपने एक्सेंट्स पे काम करना होगा। तो ये सब काम उन्होंने स्टेप वाइज बताया। और ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि कैटरीना कैफ को बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टैब्लिश ही सलमान खान ने किया था। उसके बाद उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबा चला था, लेकिन वो हमेशा के लिए साथ नहीं रहे, क्योंकि वो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड था। क्योंकि ऑब्वियसली सब जानते हैं सलमान खान के नेचर के बारे में कि वो कितने अग्रेसिव हैं और कितने इनसिक्योर होते हैं। वो अपने किसी भी पार्टनर को लेकर, लाइक उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ क्या किया था, उन्हें पुलिस कंप्लेन तक करनी पड़ी थी। ये सारी चीज़ें कौन नहीं जानता उनके बारे में। इसलिए ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन कैटरीना कैफ को बॉलीवुड में इस्टेब्लिश भी सलमान खान ने किया था, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जो बूम मूवी में उनके जो ऑब्सीन सीन्स थे ना, उन्हें भी सलमान खान ने ही कट करवाया था। लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें उनके जो डार्क पास्ट हैं वो अब उनके इस्टेब्लिश हो जाने के बाद भी, उनके पॉपुलर होने के बाद भी उन्हें ट्रिगर करते हैं। उसके बाद उनका रिलेशनशिप रणबीर कपूर के साथ भी जुड़ा था, और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा झेला। वो रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बिकॉज ऑफ नीतू कपूर की वजह से वो रिलेशनशिप नहीं ज़्यादा चल पाया। इस बारे में डिटेल में वीडियो मैं लेकर आऊँगी, और सलमान खान और कैटरीना कैफ के बीच की भी वीडियो मैं डिटेल में लेकर आऊँगी। खैर, इस वीडियो के लिए मैं इतना ही तक बताऊँगी। और अब तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कैटरीना कैफ की लाइफ में विकी कौशल जैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, और वी विश हर अ वेरी हैप्पी लाइफ।
एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।